दूध ही ऐसा पदार्थ है जो अकेले ही संपूर्ण आहार के बराबर होता है और यही वजह है कि पैदाइश से ही बच्चों को आहार के रूप में दूध दिया जाता है। वो दूध ही होता है जो बच्चों को दिया जाता है शुरुआत से, क्योंकि अगर आप दूध के गुणों को ठीक से देखेंगे तो ये किसी अमृत से कम नहीं होता। लेकिन अच्छी से अच्छी चीज का इस्तेमाल गलत तरीके से करने से उसका फायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है। दूध एक एनिमल प्रोडक्ट है जो कि जीवित प्राणी से मिलता है और हर वो चीज जो जीवित प्राणी से मिलती है उसमें केमिकल रिएक्शन करने की टेंडेंसी काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से दूध का गलत मात्रा में और गलत तरीके से इस्तेमाल करने से अपच, खट्टी डकारें, गैस, कब्ज, सीने में जलन और यहाँ तक कि स्किन एलर्जी जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसलिए दूध की सही मात्रा का होना, पीने का सही समय, दूध को किन किन चीजों से मिलाकर पीने से क्या फायदे होते हैं और किन किन चीजों को मिलाने से नुकसान हो सकते हैं, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। और यही बातें हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो जानिए आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितना दूध पिया जा सकता है, दूध पीने का सही समय क्या है, वजन बढ़ाने और घटाने वालों को दूध कब और कितना लेना चाहिए, दूध कैसा होना चाहिए यानी गर्म या ठंडा, भैंस का या गाय का, किसका होना चाहिए दूध का इस्तेमाल किन किन लोगों को करना चाहिए और किन्हें नहीं करना चाहिए, दूध को किन किन चीजों के साथ मिलाकर क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, खासकर दूध को केले के साथ और अंडे के साथ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। शुरू करते हैं एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितना दूध पिया जा सकता है। उसके लिए पहले हमें ये जानना होगा कि दूध में होता क्या क्या है और ये कौन कौन से प्रॉब्लम्स में फायदा पहुंचा सकता है। दोस्तों, दूध पोषक तत्वों से भरा होता है, इसलिए इसे सही तरीके से और सही समय में इस्तेमाल करने से पाचन क्रिया को ये ठीक कर सकता है, दिमाग की ताकत बढ़ा सकता है। इसके अलावा वजन का ना बढ़ना, हड्डियों की कमजोरी, कब्ज, रात को नींद न आना जैसी चीजें में फायदा पहुंचा सकता है। साथ साथ त्वचा, बाल और सेक्सुअल हेल्थ को भी इंप्रूव करने में काफी हद तक मदद कर सकता है। दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी की मात्रा काफी ज्यादा होती है। मात्र 200 मिलीलीटर दूध में 257 ग्राम कैल्शियम होता है और हमारे शरीर को एक दिन में 1000 मिलीग्राम से 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस हिसाब से 1 से 2 ग्लास दूध का सेवन करना डेली काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि बाकी के कैल्शियम और विटामिन डी हमें दूसरे खानों से मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप जिम या ज्यादा मेहनत वाला काम करते हैं तो दूध को थोड़ी मात्रा बढ़ा कर ले सकते हैं। दूध पीने का सही समय क्या है? वैसे तो दूध का इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है, लेकिन रात के समय में दूध का सेवन करना काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि दूध में ट्रिप्टोफैन पाया जाता है जो दिमाग को शांत करके अच्छी नींद दिलाने में बहुत मदद करता है और सुबह खुलकर पेट भी साफ हो जाता है। कुछ लोग सुबह खाली पेट दूध का इस्तेमाल करने में कंफ्यूज रहते हैं। वैसे सुबह खाली पेट भी दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जिन लोगों को लैक्टोज से एलर्जी है और अक्सर कब्ज, अपचन और गैस की समस्या रहती है तो उन्हें दूध खाली पेट बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध पचने में थोड़ा हैवी होता है और खाली पेट इसके सेवन से हमारे पाचन तंत्र को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसे डाइजेस्ट करने के लिए। तो ऐसे लोग दूध से थोड़ा सा खाली पेट यूज करने से बचें। अब आते हैं दूध कैसे पीना चाहिए, गर्म या ठंडा, गाय का या भैंस का। दोस्तों, दूध हमेशा गर्म यानी कि गुनगुना ही पीना चाहिए, क्योंकि दूध वैसे भी पचने में थोड़ा सा हैवी होता है, लेकिन जब हम ठंडा दूध या फ्रिज का दूध पी लेते हैं तो वो और ज्यादा हैवी हो जाता है और ये हमारे पेट में जाकर ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, पच नहीं पाता, जिसकी वजह से दूध में मौजूद पोषक तत्वों का पूरा फायदा हमारे शरीर को नहीं मिल पाता और कब्ज भी हो सकती है। बात करते हैं दूध गाय का होना चाहिए या भैंस का। दोस्तों, दोनों दूधों में कैल्शियम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन भैंस के दूध में गाय के दूध के मुकाबले फैट और कैलोरीज ज्यादा होती हैं। इसलिए जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं उन्हें भैंस के दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी तरफ गाय के दूध में फैट की मात्रा कम होती है, इसलिए पचने में ये बड़ा हल्का होता है और सेहत और ताकत के नजरिए से भी काफी हेल्दी होता है। इसलिए जो लोग वजन बढ़ाना नहीं चाहते हैं या वजन घटाना चाहते हैं उन्हें गाय के दूध का ही सेवन करना चाहिए। अब आते हैं दूध किन किन चीजों के साथ और कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए, जैसे कि दूध केले के साथ, अंडे के साथ और चीनी के साथ पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि दूध हमें जीवित प्राणी से मिलता है, उसमें हार्मोन्स, एंजाइम्स, अमीनो एसिड अधिक होता है, इसीलिए ज्यादातर खाने के साथ केमिकल रिएक्शन भी जल्दी करने लगता है, जैसे कि दूध ठीक से पच नहीं पाता और दिक्कत होती है। तो हमारे द्वारा की गई छोटी से छोटी भी गलती दूध में जो वसा होता है उससे मिलने वाले फायदे को नुकसान में बदल सकता है। पहले हम बात करते हैं कि दूध कब कब नहीं पीना चाहिए। नंबर 1, खाना खाने के तुरंत बाद
अक्सर देखा गया है कि लोग रात का खाना खाने के तुरंत बाद दूध ले लेते हैं। पोषक तत्वों के नजरिए से देखा जाए तो दूध अपने आप में एक वक्त के खाने के बराबर होता है, और अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद दूध भी पी लेते हैं तो एक टाइम में 2 वक्त का खाना खा लेना हो जाता है, जिससे भारीपन महसूस होने लगता है और साथ ही साथ एसिडिटी, पेट फूलना और अपचन जैसी समस्याएं शुरू होने लगती हैं। इसीलिए दूध का इस्तेमाल खाना खाने के 2 घंटे बाद और सोने से आधे घंटे पहले ही लेना चाहिए। नंबर 2, खट्टे फल, जंक फूड, नमकीन और चटपटी चीजों के साथ दोस्तों बिल्कुल नहीं लेना चाहिए दूध। खट्टे फल में नींबू, संतरा और ज्यादा नमकीन चीजें जैसे कि मिक्सचर, अचार और जंक फूड जैसी चीजों के साथ दूध का मेल बिल्कुल भी नहीं बनता, जिसकी वजह से दूध के साथ साथ दूध के पीने से पहले इन चीजों का सेवन अगर कर लिया जाए तो हमारे पेट में जाकर मिलने के बाद पाचन क्रिया बहुत ज्यादा धीमी हो सकती है, जिससे अपचन, भारीपन, गैस, खट्टी डकारें, कमजोरी और पेट दर्द जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इसलिए दूध के साथ पहले या बाद में खट्टे फल, नमकीन और ज्यादा चटपटी चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग दूध का इस्तेमाल सेब और केले के साथ शेक बनाकर करते हैं। अगर आपको पाचन की समस्या नहीं होती तो दूध के साथ सेब और केले का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर आयुर्वेद की माने तो दूध थोड़ा हैवी होता है, जिससे पचने में 90 मिनट का समय लगता है, और हम दूध को किसी फल के साथ अगर मिक्स कर देते हैं तो और भी ज्यादा हैवी हो जाता है, जिससे पचने के लिए हमारे पाचन तंत्र को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हम एक गलती और करते हैं, शेक बनाने में हम ठंडे दूध का इस्तेमाल कर देते हैं और साथ ही साथ हम उसमें चीनी भी मिक्स कर देते हैं, जो कि एक सही ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। दूध का ठंडा होना दूध को और भी ज्यादा हैवी बना देता है, और दूध में चीनी मिलने से दूध के पोषक तत्वों को काफी हद तक नुकसान पहुंचता है। दूध में लैक्टोज नामक नेचुरल शुगर ऑलरेडी होता है, दूध को मीठा बनाता है लेकिन अगर आप दूध को अलग से मीठा करना चाहते हैं तो शहद डाल लें, मिश्री डाल लें, आप चाहें तो जैगरी पाउडर यानी कि गुड़ डाल सकते हैं, और कम से कम कुछ भी खाने के 2-3 घंटे का अंतराल जरूर रखना चाहिए दूध के सेवन से पहले, और दूध और मीठे फल के बीच में कम से कम आधे घंटे का अंतराल जरूर रखना चाहिए। नंबर 3, दूध और नॉनवेज के साथ यानी कि गोश्त, मछली और अंडे के साथ क्या लिया जाना चाहिए? कहा जाता है दूध के पहले या बाद में मछली का इस्तेमाल कर लिया जाए तो सफेद धब्बे यानी कि ल्यूकोडर्मा जैसी बीमारियां हो सकती है। हालांकि ये पूरी तरीके से साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्किन के सफेद धब्बे होने के एग्जैक्ट कारण अभी साइंटिफिकली प्रूफ तो नहीं किया गया है, और हमारे बड़े बुजुर्ग भी दूध के साथ मछली खाने से मना किया करते थे। ये और बात है कि लोग उनकी बातों को अक्सर नॉनसेंस समझते हैं, क्योंकि वो हमें किसी भी बात को अच्छे से समझा नहीं पाते, लेकिन अगर आप उसे डीप में जाकर सोचे तो उनकी ज्यादातर बातें हमारी जिंदगी के लिए एक सच्चाई से जरूर रिलेटेड रहती है। इसलिए बेहतर यही है कि दूध और मछली का इस्तेमाल साथ न किया जाए, और अगर खाना ही है तो इन दोनों के बीच 2 से 3 घंटे का अंतराल जरूर रखा जाए। अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो दूध के साथ अंडे या गोश्त का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि दूध में भी अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है, मांस में भी और अंडों में भी अधिक मात्रा में प्रोटीन होने की वजह से ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस को धीमा कर सकता है। तो फिर ध्यान रखिए कि इन सब चीज़ों के साथ में अगर आप ले रहे हैं तो आपका पाचन प्रोसेस जो है वो धीमा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि इसलिए नॉनवेज के साथ दूध का सेवन करना एक अच्छा ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, और अगर खाने में बैगन या कच्चे प्याज का सेवन करते हैं तो ये भी दूध के लिए ठीक नहीं है। कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतराल जरूर रखिए कच्चे प्याज और बैगन के बीच। नंबर 4, क्या दूध दही के साथ सेवन करना चाहिए? दोस्तों, दही में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि दूध को दही में जमाता है, और जब हम दूध और दही का सेवन कर लेते हैं तो दूध के दही जमने की प्रक्रिया हमारे पेट में ही शुरू हो जाती है, जिससे हमारा पाचन तंत्र, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सुस्त हो जाता है और पाचन क्रिया में समस्या आ जाती है। इसलिए दूध के साथ दही का कभी भी सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसे दूध नहीं पीना चाहिए? दोस्तों, जिन लोगों के शरीर में बड़ा जख्म हो, हाल ही में सर्जरी हुई हो, उन्हें दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे जख्म जल्दी सूख नहीं पाते और इस समस्या का लगातार सामना करना पड़ता है। जिन लोगों को लैक्टोज एलर्जी है उन्हें भी ये नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को चेहरे में पिंपल की प्रॉब्लम है उन्हें भी दूध कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो जानकारी जो आपको बताती कि दूध का कब, कैसे, कितनी मात्रा में और किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले दिलचस्प और जानकारीप्रद वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। धन्यवाद।